गुरु की बहुत ही प्यारी साची नवाजी सात संगत को मेरा प्यार भरा राधा स्वामी। सात संगत जी, हर बार की तरह आप सभी के लिए एक बहुत ही सुंदर रूहानियत भरी साखी आज सुनाने जा रहे हैं। इस साखी को आप कृपया अंत तक सुनिएगा। बहुत ही विशेष साखी है और आप सभी को इससे बहुत ही प्रेरणा मिलेगी। सात संगत जी, ये साखी हम सभी सत्संगियों के लिए सुननी बहुत ही विशेष है, क्योंकि उस कुल मालिक से जुड़े हुए जो सत्संगी हैं उन सभी को ये बहुत ही प्रेरित करेगी। ये बात उन दिनों की है जब हमने इतनी तरक्की नहीं की थी। बहुत ही सीधे साधे लोग हुआ करते थे, जिनमें बहुत ही प्रेम और प्यार होता था और वह एक दूसरे की मदद करते थे। तब ना कोई मोबाइल हुआ करता था और ना ही इंटरनेट हुआ करता था, क्योंकि आजकल के समय में हमें जिस चीज़ के बारे में जानना होता है उसको हम इंटरनेट पर सर्च कर लेते हैं, लेकिन उस समय ऐसा नहीं होता था। अगर किसी के मन में कोई प्रश्न पैदा होता था तो वह उसे पूछने के लिए, उसका जवाब जानने के लिए गुरु को खोजते थे, किसी पूर्ण संत महात्मा को ढूंढते थे जो उसका जवाब उन्हें दे सके। अगर किसी ने किसी को कुछ कहना होता तो पत्र लिखे जाया करते थे। उस समय एक गांव में एक बहुत ही पहुंचे हुए संत महात्मा रहते थे, जिनका आश्रम उस गांव में था। संगत वहां जाया करती थी, उनका सत्संग सुना करती थी और सभी गांव वाले उनका बहुत ही मान आदर करते थे, क्योंकि वह कुल मालिक से जुड़ी बातें करते थे और उस मालिक का रूप थे। उनकी सूरत निरंतर मालिक से जुड़ी रहती थी। गांव वालों को कभी भी कोई परेशानी होती या मुसीबत आ जाती तो वह उनके पास जाते थे और वह उनकी मुसीबत को दूर कर देते थे, क्योंकि संगत जी, जो मालिक से जुड़े होते हैं वह कुछ भी कर सकते हैं। उनके मुख से निकला हुआ एक एक शब्द अनमोल होता है, वह मालिक का रूप होते हैं। सात संगत जी, ऐसे ही उस गांव में एक छोटा सा परिवार था जिनका एक बेटा था। वह भी अक्सर उस महात्मा के पास जाया करता था। उनका जो बेटा था वह जन्म से ही कुछ अलग था। उसकी बातें किसी को समझ में नहीं आती थी और उसका उस संत महात्मा से बहुत ही प्रेम था। वह अक्सर उनके पास जाया करता और महात्मा का भी उससे बहुत प्रेम था, क्योंकि जो मालिक से जुड़े होते हैं उनका प्रेम अपने आप एक दूसरे के प्रति बन जाता है। मालिक खुद अपने प्यारों को एक दूसरे से मिलवा देता है। संगत जी, वह लड़का अक्सर उस महात्मा की सेवा किया करता, उनके आश्रम में ही रहता। उस लड़के की माँ ये सब देखकर बहुत ही परेशान होती थी कि मेरा लड़का ऐसा क्यों है, ये सबसे अलग क्यों है, ये किसी के साथ खेलता भी नहीं, इसे क्या बात है। एक दिन उसने यही बातें उस महात्मा से की कि सतगुरु जी, मेरा बेटा ऐसा क्यों है, ये और बच्चों जैसा क्यों नहीं है, ये खेलता भी नहीं है और बस चुप सा रहता है, बस आपकी सेवा में लीन रहता है। इसे आपसे ही लगाव है और किसी से नहीं, आपसे ही प्रेम है। कृपया मुझे बताएं ऐसा क्यों है। उस समय पहले तो महात्मा मुस्कुराए और फिर उन्होंने कुछ देर चुप रहने के बाद उस माता जी को कहा कि आपका बालक कोई साधारण बालक नहीं है, ये उस कुल मालिक का ही रूप है। इसे ये जन्म इसलिए लेना पड़ा क्योंकि इसकी बंदगी पिछले जन्म में पूर्ण नहीं हुई थी, कुछ यात्रा रह गई थी। बस ये थोड़ी सी यात्रा पूरी होनी थी जो कि पिछले जन्म में नहीं हुई, इसलिए इसे ये जन्म लेना पड़ा। इसलिए इसकी स्थिति ऐसी है कि ये ज़्यादा किसी से बातें नहीं करता, चुप रहता है और ऐसे सेवा में लीन रहता है। अब इस जन्म में इसकी ये यात्रा पूरी होगी और ये कुल मालिक का रूप हो जाएगा। ये कोई साधारण आत्मा नहीं है, ये महात्मा है।
तो उस समय ये बातें सुनकर उसकी माता थोड़ी सी घबरा गई कि मेरा बेटा ऐसा कैसे हो सकता है। मैं तो अपने बेटे को एक अच्छा व्यापारी बनाना चाहती थी, लेकिन आप तो कुछ और ही कह रहे हैं। उस समय उस महात्मा ने कहा कि माई, नाम के व्यापार से ऊपर और कोई भी व्यापार नहीं है। बाकी सब व्यापार इसके आगे फीके पड़ जाते हैं। आप किस बात की चिंता कर रही हैं? आपको किसी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपका बेटा आपके साथ आपकी पूरी कुल को तार देगा। साध संगत जी, जैसे कि वाणी में फरमाया गया है कि अगर किसी कुल में अगर एक भी कोई नाम की कमाई करने वाला महात्मा पैदा हो जाता है तो वह अपनी पूरी कुल को तार देता है। तो महात्मा जी ने कहा कि आपको किसी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये बात सुनते ही उस माता ने फिर उस महात्मा से कहा कि आप ऐसा करें कि आप इसको इन सब बातों से दूर ही रखें। साध संगत जी, जैसे कि आप जानते हैं कि माताएं नहीं चाहती कि उसका बेटा कोई संत महात्मा बने, कोई फ़कीर बने। वह तो चाहती हैं कि उनका बेटा अच्छा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने या फिर कोई अच्छा व्यापारी बने। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए उस माता ने उस महात्मा से ये बात कही। महात्मा फिर मुस्कुराए और कहा कि माता, जो अंदर प्रफुल्लित हो रहा है उसको आप रोक नहीं सकती। वह आज नहीं तो कल होकर ही रहेगा। अगर बीज है तो उसे फिर पेड़ बनना ही बनना है। हम जितनी कोशिश कर लें उसे नहीं रोक सकते। तो ऐसे ही जैसे जैसे वह बड़ा हुआ उसने उस महात्मा से नाम की दौलत ली और अपनी आगे की यात्रा शुरू की और उस मंजिल को प्राप्त हुआ और कुल मालिक का रूप कहलाया। उसकी आयु महज 15 वर्ष की थी जब उसे आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। फिर वह जो बोलता वह सत्य होने लगता। कुछ भी होने वाला हो उसे पहले मालूम होता। ये बात देखकर उसकी माँ चिंता में पड़ गई कि ये सब कैसे जानने लगा। इसे सब कैसे मालूम होता है कि आगे क्या होने वाला है। वह फिर उस महात्मा के पास गई कि सतगुरु, उसे सब ज्ञात होता है। जो भी होने वाला होता है वह पहले ही कह देता है और जो वह कह देता है वह होकर ही रहता है। ये बात सुनकर वह महात्मा फिर मुस्कुराए और उस माता से कहा कि माता, ये उस मालिक की लीला है। जो उसके भक्त प्यारे बोलते हैं वह मालिक उसे पूरा करने में लग जाता है। वह अपने भक्तों प्यारों के वचन को ज़ाया नहीं जाने देता, उनके वचन को पूरा करता है। क्योंकि जैसे उसके भक्त उसे प्यार करते हैं वह उससे कहीं ज़्यादा अपने भक्तों से प्यार करता है, इसलिए ऐसा होता है। साध संगत जी, इस साखी से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि हम सभी यहाँ पर यात्री ही हैं। अपनी अपनी यात्रा पूरी करने के लिए इस कर्म भूमि पर जन्म लिया है। जैसे जैसे यात्रा पूर्ण होती जाती है वैसे वैसे हम मालिक के नज़दीक होते जाते हैं। और जब हमारी बाजू कोई पूर्ण संत महात्मा पकड़ लेता है तो फिर मालिक अपने आप ही अपनी कृपा कर हमें उस यात्रा को पूरा करने का बल देता है। तो हमें भी नाम की कमाई में लगना है, नाम की कमाई करनी है, उसका हुक्म मानकर करनी है। साध संगत जी, जो हम सोचते हैं कि हम आज कर लेंगे, साध संगत जी, जो सोचते हैं कि हम नाम सिमरन कल कर लेंगे, नाम की कमाई को सबसे उत्तम दौलत माना गया है। जो ये कहते हैं कि हम आज नहीं कल बैठ जाएंगे, भाई कल कभी नहीं आने वाला, कल का काम काल का होता है।
जब आपका मन करे तब आप बैठ जाओ, अगर आपका मन नहीं भी करता है तभी भी मन को मारकर बैठो। लेकिन बाबा जी महाराज हमें एक ही बात फरमाते हैं, भाई बैठो तो सही। अगर आप बैठेंगे तभी तो आपको उस रस का पता लगेगा, नहीं तो आप जैसे आए हैं वैसे ही चले जाएंगे। पता नहीं मौत का बुलावा कब आ जाएगा और आप खाली हाथ आए खाली हाथ चले जाएंगे। फिर आपको ये 84 लाख यूनी का चक्कर काटकर फिर मानस देह मिलेगी। तो भाई जैसे बाबा जी महाराज फरमाया करते हैं कि भाई नाम सिमरन करो, नाम सिमरन करो। यहाँ तक कि बाबा जी महाराज ने एक सवाल जवाब में यह तक कह दिया है कि भाई हाथ जोड़ता हूँ आपके आगे, नाम की कमाई कर लो, नहीं तो मेरा छुटकारा नहीं होगा। तो हमें भी इस साखी से प्रेरणा लेनी चाहिए। तो आज की इस रूहानियत भरी साखी को सुनाने के बाद हम आपसे इजाज़त लेते हैं। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।